Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो गुड आफ्टरनून सभी को। तो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में, जैसे कि पिछली बार हमने कुछ मॉडल टेस्टिंग के बारे में जाना था और साथ ही साथ कैविटेशन पढ़ रहे थे, और कैविटेशन में हमने टरबाइंस में जो कैविटेशन है वो कैसे कॉज होती है उस चीज़ के बारे में बात की थी, और साथ ही साथ थॉमस कैविटेशन फैक्टर के बारे में जाना था। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने पिछली बार कैविटेशन के बारे में जाना था। कैविटेशन क्या होता है, किसके कारण कॉज हो रहा है कैविटेशन, क्या इफेक्ट कैविटेशन डालता है। ठीक है ना, तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं आपका। एक तो डैमेज, कैविटीज़ का फॉर्मेशन कर लेता है मेटल सरफेस में, और फिर उसके बाद हमने बात की थी सेकंड, तो वो था कि जो हमारा कैविटेशन है उसके कारण काफ़ी नॉइसेस क्रिएट हो रही है। ठीक है ना, वाइब्रेशंस एंड नॉइसेस क्रिएट हो रही है, और लास्ट में क्या हो रहा है, हमारा एफिशिएंसीज में डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद थॉमस कैविटेशन फैक्टर फॉर आपका टरबाइन के लिए, और टरबाइंस में देखा जाए तो ज़्यादातर जो रिएक्शन टरबाइंस होती हैं उन्हीं में कैविटेशन देखने को मिलता है। तो वो आया था HA माइनस HS ओवर H। ठीक है, तो ये था हमारे पास थॉमस कैविटेशन फैक्टर, जहाँ पे HA इज इक्वल टू क्या था, सॉरी ये HB था, दैट इज बैरोमेट्रिक प्रेशर हेड इन टर्म्स ऑफ वाटर ऑफ इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वाटर। ठीक है ना, तो HA माइनस HV, जो कि HA माइनस HV, फिर हमने इसमें यहाँ पे वैल्यू रख दी थी HA माइनस HV की। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करते हैं कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो कैविटेशन है वो कैसे कॉज होता है उस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो अगर हम देखें सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के सक्शन पाइप या फिर इम्पेलर के ऊपर क्या देखने को मिलता है, कैविटेशन देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो जो सक्शन पाइप है वहां पे सबसे कम प्रेशर देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो इम्पेलर है उसमें भी कम प्रेशर देखने को मिलेगा। इसीलिए जो कैविटेशन सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है वो कहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलता है, सक्शन पाइप और इम्पेलर में देखने को मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे जो प्रेशर है वो क्या है, काफ़ी लो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो उस दौरान अगर हम देखें तो कैविटेशन के कारण क्या हो सकता है, बबल्स का फॉर्मेशन होगा, और वो बबल्स जब आपके हाई प्रेशर रेंज में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, जो इम्पेलर है, इम्पेलर के जो सरफेस है या फिर जो उसकी ब्लेड्स हैं जिसमें बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स लगी हुई हैं, उनमें क्या करेगा, कैविटीज का फॉर्मेशन कर देगा, और जिसके कारण फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और कहीं ना कहीं जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें डिटरमाइन करने के लिए कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसके कहाँ मीन सक्शन पाइप में कैविटेशन कॉज होने वाला है या नहीं, उसको जानने के लिए हम लोग सेम थॉमस कैविटेशन फैक्टर को यूज करते हैं। ठीक है, तो पूछा जाए थॉमस कैविटेशन फैक्टर किस लिए यूज किया जाता है, जिसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं जनरली, तो किस लिए यूज किया जाता है, कि डिटरमाइन करने के लिए कि जो कैविटेशन है वो कॉज होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए अगर हम बात करें तो जो फॉर्मूला बनता है थॉमस कैविटेशन फैक्टर सिग्मा इज इक्वल टू HB माइनस HS माइनस HLS या फिर HFS डिवाइडेड बाई HM। ठीक है, वेयर HB सेम, HB इज इक्वल टू HA माइनस HB, जहाँ पे जो HB होता है वो HA माइनस HB के होगा बराबर, तो सिग्मा इज इक्वल टू HA माइनस HB माइनस HS माइनस HFS अपॉन HM।
ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी प्रेशर लिया गया है एक्चुअल में वो प्रेशर हेड की टर्म्स में है, ठीक है। तो मैंने आपको हल्का सा उस दिन बताया था कि हेड की टर्म में हम लोग प्रेशर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि 2.5 मीटर ऑफ H2O अगर हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि 2.5 मीटर हाइट तक अगर हम वाटर को भर दें तो उसके द्वारा जितना भी प्रेशर लगाया जा रहा है उसी को हम लोग 2.5 मीटर ऑफ वाटर के टर्म्स में शो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें टरबाइंस की तो टरबाइंस में HB माइनस HS था, वहां पे HFS नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या आ गया है, फ्रिक्शनल लॉस इन सक्शन पाइप, ठीक है ना। तो जो फ्रिक्शनल हेड लॉस हो रहा है किसमें, सक्शन पाइप में। तो बाकी के नोटेशन हमें लिखे हुए हैं, बस ये किसके लिए हो जाएगा, आपका पंप के लिए हो जाएगा, ठीक है। सेम ये हो जाएगा आपका बैरोमेट्रिक हेड, ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वाटर। सेम वेपर प्रेशर हेड इन टर्म्स ऑफ वाटर, सेम सक्शन हेड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वाटर। एंड HFS क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल ठीक है। तो HFS क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल हेड लॉस इन सक्शन पाइप, ठीक है, इन सक्शन पाइप। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल हेड लॉस इन सक्शन पाइप। तो सक्शन पाइप में कितना फ्रिक्शनल हेड लॉस हो रहा है उसको हमने HFS से डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो थॉमस कैविटेशन फैक्टर सभी को क्लियर हुआ। थॉमस कैविटेशन फैक्टर क्या शो कर रहा है आपका, जो हम लोग मीन्स अगर हमें जानना है कि जो हमारा कैविटेशन है वो किस रीजन में कॉज होने वाला है, उस रीजन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग थॉमस कैविटेशन फैक्टर को यूज़ करते हैं, या फिर उस रीजन में कैविटेशन कॉज होगा कि नहीं होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग थॉमस कैविटेशन फैक्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने थॉमस कैविटेशन फैक्टर को फाइंड आउट कर लिया, थॉमस कैविटेशन फैक्टर फाइंड आउट हुआ, परंतु हमारे पास एक आता है सिग्मा सी, दैट इज नोन एज द क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर, ठीक है, क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर। तो अगर हम बात करते हैं थॉमस कैविटेशन फैक्टर, इस फॉर्मूले से हमने फाइंड आउट कर दिया, परंतु हमें डिटरमाइन करना है कि कैविटेशन होगा कि नहीं होगा। तो उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर को यूज करते हैं। अगर हमारा जो सिग्मा सी शुड बी अगर लेस देन है, मींस अगर जो हमारा सिग्मा है दैट इज द थॉमस कैविटेशन फैक्टर, वो अगर सिग्मा सी से कम है, दैट मीन्स कैविटेशन विल कॉज। तो उस दौरान क्या होगा, कैविटेशन अकर होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो कंडीशन होती है कि कैविटेशन नहीं होनी चाहिए, उसके लिए क्या होता है कि सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन सिग्मा सी। तो सिग्मा जो होता है हमारा थॉमस कैविटेशन फैक्टर, उसकी वैल्यू हमेशा सिग्मा सी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। उस केस में नो कैविटेशन विल अकर, नो कैविटेशन विल अकर। तो उस दौरान कोई भी कैविटेशन अकर होने वाली नहीं है, ठीक। तो क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर से जब हम लोग कंपेयर करते हैं, अगर जो हमारा सिग्मा है वो सिग्मा सी से कम है तो उस केस में कैविटेशन क्या हो सकता है, अकर हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं जो हमारा सिग्मा है दैट इज द थॉमस कैविटेशन फैक्टर, अगर वो सिग्मा सी से ज़्यादा होता है तो उस केस में कोई भी कैविटेशन अकर होने वाला नहीं है, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है, थॉमस कैविटेशन फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे इस सिग्मा सी को फाइंड आउट करने के लिए, कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूलेज गिवन हुए, ठीक है। तो इस इस सिग्मा सी को दैट इज द क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं जो कि एम्पिरिकल फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो एम्पिरिकल फॉर्मूलाज for finding critical cavitation factor, ठीक है। तो कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूलेज है हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए, क्या, क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर। तो अभी बेसिकली हम लोग टरबाइंस की पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप को देखेंगे आगे जाके। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्रांसिस टरबाइन की,
फ्रांसिस टर्बाइन की, तो सिग्मा सी इज इक्वल टू 0.625 NS अपॉन 380.78 की पावर 2। तो क्या होता है क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला फॉर द फ्रांसिस टर्बाइन, ठीक है ना, ये फ्रांसिस टर्बाइन के लिए वैलिड है, दैट इज 0.625 NS, that is the specific speed of the turbine, divided by 380.78 की होल पावर 2, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास किसी भी फ्रांसिस टर्बाइन में अगर हमने कैविटेशन फैक्टर को फाइंड आउट करना है, तो इसको सिंपली सॉल्व करके सिग्मा सी इज इक्वल टू दैट इज 431 इंटू 10 की पावर -8 NS स्क्वायर। दैट मीन्स क्रिटिकल जो आपका क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर होता है वो 431 इंटू 10 की पावर -8 NS, दैट इज द स्पेसिफिक स्पीड का होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। या तो ये हमने पूरा सॉल्व करके इसको बता दिया है कि जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 431 इंटू 10 की पावर -8 NS, दैट इज द स्पेसिफिक स्पीड का स्क्वायर। और दूसरा आता है प्रोपेलर टर्बाइन के लिए, प्रोपेलर टर्बाइन दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे शो कर देता हूँ, दैट इज सिग्मा सी इज इक्वल टू 0.28 प्लस ब्रैकेट 1/7.5 प्लस NS अपॉन 380.78 का होल स्क्वायर, होल क्यूब। तो ये होता है हमारे पास प्रोपेलर टर्बाइन के लिए सिग्मा सी फाइंड आउट अगर हमें करना है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो रिएक्शन टर्बाइंस होती हैं उन्हीं में कैविटेशन देखने को मिलता है। फ्रांसिस टर्बाइन में अगर हमें क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, दैट इज 0.625 NS अपॉन 380.78 का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जो हमारा थॉमस कैविटेशन फैक्टर है वो क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर से हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी कोई कैविटेशन कॉज होने वाला नहीं है, ठीक है। सेम अगर प्रोपेलर टर्बाइन की बात करें, प्रोपेलर और काप्लान के लिए सेम रहेगा, ठीक है ना। तो अगर हम प्रोपेलर टर्बाइन की बात करें तो 0.28 प्लस क्या है 1.75, ये सेंटर पे प्लस नहीं रहेगा, ब्रैकेट 1.75 इंटू NS अपॉन 380.78 का होल क्यूब, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है एक्चुअल में, ये जब हम लोग जो हमारा मींस जो पावर है वो आपकी किलोवाट में ली गई है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब हमने पावर किस में ली हुई है, किलोवाट में ली गई है, तो उस दौरान ये फॉर्मूले को यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए दो फॉर्मूले हमने देखे यहाँ पे, एक तो फ्रांसिस टर्बाइन का और दूसरा प्रोपेलर टर्बाइन का, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है। थॉमस कैविटेशन फैक्टर एंड क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर एक बार जल्दी से बता दें। तो मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट, मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट और सक्शन हाइट। तो उसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है। ये कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये सम्प है, ठीक है, जहाँ से लिक्विड क्या होगा, पंप होने वाला है। और ये आपका कनेक्टेड है, मान लेते हैं एक सक्शन पाइप से कनेक्टेड है, ठीक है। ये क्या है, सक्शन पाइप, और ये क्या है, सम्प। सम्प का क्या है, फ्री सरफेस, ठीक है ना, फ्री सरफेस ऑफ सम्प, ठीक है। ये आई ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, और ये क्या है, इम्पेलर ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये क्या हो जाएगी, केसिंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, और ये क्या है हमारे पास, डिलीवरी पाइप है, ठीक है। अब देखिए जो सम्प से लेके
सेंट्रीफ्यूगल पंप तक के सेंटर तक की जो हाइट है, ये क्या है, सेंटर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप तक की जो हाइट है उसे हमने HS से डिनोट किया है, दैट इज नोन एज दी सक्शन हाइट और दी मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट। ठीक है ना, तो कितना लिफ्ट मीन्स कितना सक्शन लिफ्ट हम लोग मैक्सिमम अप्रोच कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप से। तो हमने इसे HS शो किया और इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी इन सक्शन पाइप। ठीक है, तो VS से डिनोट कर दिया, दैट इज द वेलोसिटी इन सक्शन पाइप। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस केस में हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी एप्लीकेबल। ठीक है, तो बर्नौलीज इक्वेशन ने क्या कहा था, टोटल एनर्जी एट इनलेट शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट आउटलेट। तो जो हमारी बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है कि जो हमारी टोटल एनर्जी इनलेट में होगी वही क्या होगी, टोटल एनर्जी किसमें होगी, आउटलेट में भी होने वाली है। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर थी कि जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो क्या कहती है, टोटल एनर्जी एट इनलेट, टोटल एनर्जी एट इनलेट शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट आउटलेट। ठीक है, तो इनलेट में जितनी भी एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, आपके आउटलेट की एनर्जी के बराबर होने वाली है। अब देखिए अगर हम बात करें इनलेट पे एनर्जी, तो हमने क्या किया है, जो फर्स्ट पॉइंट है या फिर जो इनलेट पॉइंट है उसको हमने अज्यूम किया है संप के फ्री सरफेस पे। ठीक है, तो 1 पॉइंट हमने कुछ यहाँ पे अज्यूम किया है, ये है हमारे पास 1 पॉइंट, और जो सेकंड पॉइंट है उसको हमने इंपैलर के सेंटर पे अज्यूम किया हुआ है, ये है हमारे पास सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो वहां पे जो एनर्जी ली गई थी एक्चुअल में किसकी टर्म्स में थी, हेड की टर्म्स में थी ना, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें टोटल एनर्जी, तो P1 ओवर रो जी प्लस V1 स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 ओवर रो जी प्लस V2 स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z2। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, प्रेशर हेड एट सेकंड पॉइंट, वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड एट सेकंड पॉइंट एंड डेटम हेड एट सेकंड पॉइंट। ठीक है, अगर हम बात करें सेम ये क्या हो जाएंगे, इनलेट के लिए हो जाएंगे, परंतु यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ लॉसेस भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, कुछ लॉसेस भी हैं, तो वो हमने HL हेड लॉसेस से शो कर लिया। ठीक है ना, तो अगर मैंने बोला कि मान लेते कि इनलेट पे एनर्जी थी 150, मान लेते कि इनलेट पे एनर्जी थी कितनी, 150, 10 का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो आउटलेट पे कितनी मिलेगी, 140। परंतु ये तो बर्नौलीज इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है, टोटल एनर्जी एट इनलेट शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट आउटलेट। तो 150 इज नॉट इक्वल टू 140, तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 का जो हेड लॉस हुआ है उसको भी क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो अब ये कितना आ गया, 150, और ये भी कितना है, 150, तो दोनों ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर हुई। तो यहां पे हमने क्या ऐड किया, हेड लॉस ऐड किया। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो उस दौरान क्या यहाँ पे कोई वेलोसिटी देखने को मिलेगी, तो वेलोसिटी क्या है आपकी, लगभग 0 देखने को मिलेगी। तो वेलोसिटी क्या होगी, 0। और जो Z है दैट इज द डेटम। ठीक है, डेटम को हमने इस फ्री सरफेस से ही लिया है। ठीक है, इसे हमने कहां से लिया है, फ्री सरफेस से लिया है। तो उस दौरान अगर यहां पे हम Z की बात करें तो Z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे डेटम है और इसी पॉइंट की अगर डिस्टेंस को नापा जाए तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, 0 हो गई। और जो P1 है, अगर हम बात करें इस 1 पॉइंट पे प्रेशर की, तो क्या यहां पे एटमॉस्फेरिक एयर भरी हुई होगी। ठीक है, इस संप सरफेस में क्या होगी, एटमॉस्फेरिक एयर, और ये एटमॉस्फेरिक एयर इस पे जो प्रेशर लगा रही होगी, कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहने वाला है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक। तो क्या बन गया, P एटमॉस्फेरिक अपॉन क्या बन गया, ρg, बाकी का टर्म 0 हो गया, इज इक्वल टू, अब P2 की अगर हम बात करें तो P2 क्या है, P2 एक्चुअल में हमारे पास क्या है, प्रेशर एट, एब्सोल्यूट प्रेशर एट इम्पेलर। ठीक है, तो P2 को हमने एब्सोल्यूट प्रेशर कह लिया, या इसको P2 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया P2 ओवर ρg प्लस
V2 square over 2g means velocity in suction pipe that is equal to Vs, ठीक है। तो ये जो V2 है एक्चुअल में किसके बराबर है, वेलोसिटी एट सक्शन पाइप। तो V2 के बदले क्या लिखा जा सकता है, Vs स्क्वायर ओवर 2g प्लस Z2। Z2 क्या होता है, डेटम से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब देखिए पहले 1 का निकाला तो ये कितना आ गया 0। अब इस पॉइंट से अगर 2 पॉइंट की डिस्टेंस निकाली जाए तो कितनी होगी, क्या ये HS के बराबर ही होगी, ठीक है ना। किसके बराबर रहने वाली है, HS के बराबर। तो प्लस का क्या हो जाएगा, HS, ठीक है, प्लस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन सक्शन पाइप, ठीक है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन सक्शन पाइप। अब इसमें स्ट्रेनर के कारण, ठीक है, जो स्ट्रेनर यहाँ पे हम लोग लगाते हैं फुट स्टेप वॉल्व एंड स्ट्रेनर, उसके कारण जो हेड लॉस हो रहा है, सक्शन पाइप में फ्रिक्शन के कारण जो हेड लॉस हो रहा है, उन सभी को लिया गया है इस HLS में, दैट इज हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ सक्शन पाइप। तो यहां तक क्लियर हुआ, P एटमॉस्फेरिक ओवर रो जी इज इक्वल टू P2 ओवर रो जी प्लस Vs स्क्वायर ओवर 2g प्लस HS प्लस HLS, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। यहां तक सभी को बात क्लियर हो रही है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा P2 है दैट इज द प्रेशर एट द इम्पेलर, और ये जो इम्पेलर में प्रेशर होना चाहिए क्या वह हमेशा वेपर प्रेशर से ऊपर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो P2 है शुड बी ग्रेटर देन PV। अगर PV से लेस हो गया तो उस दौरान यहाँ पे क्या कॉज हो जाएगा, कैविटेशन कॉज हो जाएगा, ठीक है ना। उस दौरान क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैविटेशन हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रेशर वेपर प्रेशर से नीचे पहुंच जाता है, अगर वेपर प्रेशर से नीचे पहुंच जाता है क्या P2, तो उस दौरान क्या हो जाता है, इसमें कैविटेशन देखने को मिल जाता है। मींस अगर वेपर प्रेशर से P2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस दौरान क्या देखने को मिल जाएगा, कैविटेशन। तो इसका मतलब कि जो हमारा प्रेशर है, वो जो इम्पेलर में प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, आपका वेपर प्रेशर से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फॉर मैक्सिमम लिफ्ट द प्रेशर टू शुड बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर, ठीक है। हमने बात की मैक्सिमम लिफ्ट के लिए जो P2 है वो किसके बराबर होना चाहिए, वेपर प्रेशर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस P2 के बदले क्या हम लोग वेपर प्रेशर लिख सकते हैं, तो ये देखिए जो इक्वेशन 1 है उसमें हमने क्या किया, P2 के बदले क्या लिख दिया, PV लिख दिया, दैट इज द वेपर प्रेशर हेड, या फिर एब्सोल्यूट, ठीक है ना। जो भी बात हो रही है यहाँ पे एब्सोल्यूट की बात हो रही है, गेज की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं एब्सोल्यूट प्रेशर हेड, सेम जैसे कि इसी में निकाल लेते हैं, तो P2 ओवर रो जी दैट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर हेड इन द इम्पेलर इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक ओवर रो जी माइनस Vs स्क्वायर ओवर 2g प्लस HS प्लस HLS, ठीक है। इसके बराबर हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक, इन सभी टर्म्स को हमने यहां ले आए तो P2 ओवर रो जी की वैल्यू हमें यहां तक पता लग गई है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, इस P2 के बदले क्या रख दिया, PV रख दिया, दैट इज दी वेपर प्रेशर हेड। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट ना, HS को फाइंड आउट करना है। तो HS को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाएगा, एक साइड को HS रखा जाएगा और सभी को यहां भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये PA दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर रो जी माइनस PV ओवर रो जी, ठीक है, और प्लस Vs स्क्वायर ओवर 2g और प्लस HLS। तो अगर हम बात करते हैं सक्शन हेड की या फिर मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट की, तो उसके लिए फॉर्मूला ये देखने को मिलता है, HS इज इक्वल टू PA ओवर रो जी माइनस PV ओवर रो जी प्लस Vs स्क्वायर ओवर 2g प्लस HLS दैट इज हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन सक्शन
पाइप, ठीक है। तो जो मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट होती है या फिर सक्शन हाइट होती है वो किसके इक्वल होती है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा है। तो हमने क्या किया, एक बार और समझ लेते हैं। हमने बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई किया। हमने बोला टोटल एनर्जी एट इनलेट शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट आउटलेट। तो हमने टोटल एनर्जी एट इनलेट में देखा तो P1 ओवर रो जी प्लस V1 स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 ओवर रो जी प्लस V2 स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z2 प्लस क्या हो जाएगा HL, दैट इज हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अब देखिए यहाँ पे हमने बोला कि P1 वन पॉइंट पे जो प्रेशर था, सम्प की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर था वो कैसा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। इसीलिए P1 के बदले क्या लिख दिया गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख दिया गया, इज इक्वल टू P2 ओवर रो जी प्लस V2 के बदले हमने क्या लिख दिया, Vs, क्योंकि ये वेलोसिटी इन सक्शन पाइप की बात हो रही थी। तो हमने V2 के बदले क्या लिख दिया, Vs लिख दिया, दैट इज सक्शन पाइप में जितनी वेलोसिटी थी। तो Vs स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z टू ZT को बात करें तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस निकल के आई वो कितनी आई, HS, ठीक है ना, HS प्लस HLS, दैट इज हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ सक्शन पाइप। तो इसके बराबर से भी आया। फिर हमने P2 को निकाल लिया। P2 इज द एब्सोल्यूट प्रेशर हेड इन द इंपेलर, ठीक है, या फिर एट द इनलेट ऑफ द पंप, ठीक है, इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक माइनस Vs स्क्वायर ओवर 2G प्लस HS प्लस HLS, दैट इज हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन सक्शन पाइप फॉर मैक्सिमम लिफ्ट। मैक्सिमम लिफ्ट के लिए हमने बोला कि हमेशा जो हमारा इंपेलर पे प्रेशर हो रहा है या फिर जो इनलेट पे प्रेशर हो रहा है वो हमेशा क्या होना चाहिए आपका, हमेशा क्या होना चाहिए, वेपर प्रेशर से ज़्यादा ही होना चाहिए, वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए। अगर वेपर प्रेशर से कम हुआ तो उस दौरान यहाँ पे क्या हो सकती है, आपका बॉइलिंग स्टार्ट हो सकती है, कैविटेशन कॉज हो सकता है। तो P2 को हमने क्या रख दिया, मैक्सिमम लिफ्ट के लिए PV के बराबर रख दिया, दैट इज द वेपर प्रेशर हेड के बराबर रख दिया। तो P एटमॉस्फेरिक ओवर रो जी इज इक्वल टू PV, P2 के बदले हमने क्या रख दिया, PV रख दिया, बाकी सभी टर्म्स ऐसे रहे। फिर हमें फाइंड आउट करना था HS, और HS की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, PA ओवर रो जी माइनस PV ओवर रो जी प्लस VS स्क्वायर ओवर 2G प्लस HLS। इतनी बात सभी को क्लियर हुई। मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट जल्दी से जल्दी बताते रहे। इतनी बात सभी को क्लियर हुई, मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताते रहे। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो HS इज इक्वल टू PA ओवर रो जी, दैट इज दी HA, दैट इज दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, HA माइनस ब्रैकेट PV P सफिक्स V ओवर रो जी, दैट इज दी वेपर प्रेशर हेड, तो इसे हमने HV से डिनोट कर दिया, तो ये आ गया HV प्लस Vs स्क्वायर ओवर 2G प्लस HLS, दैट इज हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ सक्शन पाइप। तो ये फॉर्मूला कभी दिया हो तो ये हेड की टर्म्स में दिया होने का, ये भी हेड के टर्म्स में, परंतु यहाँ पे प्रेशर भी बना है। अगर डायरेक्टली हेड दिया हो, जैसे कि इसने बोला कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड है वो 2.5 है, वेपर प्रेशर हेड है वो आपको दे दिया मान लेते 1.5 है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली क्या दिए गए हैं, हेड गिवन है। परंतु अगर मैं बोलूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है कि जैसे कि मैंने बोल दिया 1.3125 आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, इतना दे दिया। ऐसी वेपर प्रेशर दे दिया मैंने आपको कि ये था 0.725 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो यहाँ पे हमें प्रेशर गिवन है, तो PA गिवन है, नॉट दी हेड, ठीक है। यहाँ पे हमें ये HV या HA नहीं गिवन है, यहाँ पे हमें प्रेशर गिवन है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक वेट ना, रो जी इज नोन एज स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्पेसिफिक वेट से डिवाइड कर देंगे। अगर वाटर होगा तो 9810 क्या है आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पे फिर हेड मिल के आएगा, दैट इज नोन एज दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड एंड वेपर प्रेशर हेड, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें हेड के टर्म्स में नहीं दिया, इस केस में हमें हेड के टर्म्स में दिया था, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट HS इज इक्वल टू HA माइनस HV प्लस Vs स्क्वायर ओवर 2G प्लस HLS, दैट इज हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ सक्शन पाइप, ठीक है। तो मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट सभी को क्लियर हुई, क्या होती है मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट, तो
लगभग सभी को क्लियर हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जब भी हम किसी पंप को पढ़ रहे हैं तो इसे जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, जिसे इन शॉर्ट NPSH भी कहा जाता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर हेड माइनस वेपर प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड इन सक्शन पाइप। तो NPSH दैट इज नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, P1 या हमने P2 माना था तो P2 ओवर रो जी, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर हेड। ठीक है, माइनस वेपर प्रेशर हेड की अगर हम बात करें तो PV ओवर रो जी, प्लस काइनेटिक हेड और द वेलोसिटी हेड दैट इज VS स्क्वायर ओवर 2G। सिंपल सा फंडा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, NPSH दैट इज नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ठीक है, अभी आप इतना जाने नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर हेड माइनस वेपर प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड इन अ सक्शन पाइप। ये क्या होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होता है। ठीक है, इसी चीज को भी निकालेंगे। NPSH दैट इज नेट पॉजिटिव सक्शन हेड P2 ओवर रो जी की अगर हम बात करें तो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था P2 ओवर रो जी का, दैट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक डिवाइडेड बाई रो जी माइनस, फिर हमने क्या निकाला था, PV ओवर रो जी माइनस HS माइनस HLS। ठीक है, अभी हमने निकाला P2 ओवर रो जी दैट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर हेड इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक माइनस P वैक्यूम ओवर रो जी माइनस HS माइनस HLS। ठीक है, तो ये चीज हमने निकाली थी, तो उसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, P एटमॉस्फेरिक ओवर रो जी दैट इज द प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड माइनस PV ओवर रो जी माइनस, सॉरी ये सभी टर्म्स क्या था, प्लस में थे, फिर जब हमने इसे ब्रैकेट में लिया तो सब क्या हो जाएंगे प्लस में, तो इसे ओपन कर लेते हैं, HS माइनस HLS माइनस PV ओवर रो जी प्लस VS स्क्वायर ओवर 2G। ये क्या था हमारे पास, V स्क्वायर ओवर 2G था ना, VS स्क्वायर ओवर 2G था और प्लस HS, हाँ बाकी टर्म सेम है। ठीक है, तो ये हमारे पास PV स्क्वायर ओवर 2G नहीं था क्योंकि PV तो हमने इसके लिए रखा था ना, P2 इज इक्वल टू PV। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें ये वाला टर्म नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, VS स्क्वायर ओवर 2G माइनस HS माइनस HLS माइनस PV ओवर रो जी प्लस VS स्क्वायर ओवर 2G जो कि यहाँ पे गिवन है। तो क्या ये VS स्क्वायर ओवर 2G और ये VS स्क्वायर ओवर 2G क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसे हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब बचा हुआ टर्म्स क्या है हमारे पास, NPSH दैट इज नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक ओवर रो जी मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड माइनस सक्शन हेड माइनस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ सक्शन पाइप माइनस PV ओवर रो जी। तो NPSH इज इक्वल टू PA ओवर रो जी माइनस PV ओवर रो जी माइनस HS माइनस HLS। अब देखिए NPSH दैट इज नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इज इक्वल टू PA ओवर रो जी दैट इज द एटमॉस्फेरिक हेड
माइनस वेपर हेड माइनस HS माइनस HLS। NPSH किसके बराबर होता है? HA माइनस, ठीक है, इन सभी को हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं तो माइनस यहाँ आ जाएगा तो और सभी क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे और इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया। तो HA माइनस HV दैट इज द वेपर प्रेशर हेड प्लस HS प्लस HLS, तो ये क्या होता है? NPHS होता है। और जो ये राइट हैंड साइड में हमें जो वैल्यू दिख रही है, एक्चुअल में इसको कहा जाता है टोटल सक्शन हेड। इसको क्या कहा जाता है? टोटल सक्शन हेड। इसी को क्या कहा जाता है? टोटल सक्शन हेड, ठीक है ना। HA माइनस HV प्लस HS प्लस HLS, इसी को क्या कहा जाता है? टोटल सक्शन हेड। तो हम कह सकते हैं कि जो NPSH होता है इज इक्वल टू टोटल सक्शन हेड। ये किसके बराबर होता है? टोटल सक्शन हेड के बराबर होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। अब इसकी फिजिकल मीनिंग क्या होती है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की? तो ये किसके बराबर हो रहा है? आपका टोटल सक्शन हेड के बराबर हो रहा है, ठीक। इतना हेड हमें रिक्वायर्ड होगा कि हम लोग संप से, इस संप से जो वाटर है उसको इम्पेलर तक पहुंचा सके, उसके लिए कितना हेड रिक्वायर्ड होता है, उसी को कहा जाता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है ना। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या होता है कि हम जो वाटर है उसको संप से इम्पेलर के इनलेट तक या फिर इम्पेलर तक कितने हेड से पहुंचा सकते हैं, या फिर कितना हेड रिक्वायर्ड है यहाँ से लेके लिक्विड को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, उसी को क्या कहा जाता है? नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है? एक बार जल्दी से बता दें, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड सभी को क्लियर हुआ? तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या होता है कि हमें लिक्विड को संप से इम्पेलर तक पहुंचाने के लिए कितनी हेड की आवश्यकता है, उसी को क्या कहा जाता है? नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कहा जाता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इस चीज को भी ध्यान रखना। और नेट पॉजिटिव सक्शन हेड किसके बराबर होता है? तो टोटल सक्शन हेड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? टोटल सक्शन हेड के बराबर होता है। अब देखिए यहां पे दो चीज आएंगी, एक तो NPSH रिक्वायर्ड और एक आएगा NPSH अवेलेबल, ठीक है। तो दो चीज आई, एक तो क्या है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड, और दूसरा क्या है हमारे पास? नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल, ठीक है ना। तो कितना अवेलेबल है और रिक्वायर्ड कितना है, ठीक है। तो ये जो रिक्वायर्ड वाली NPSH है ये एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर के द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो भी इस पंप को डिजाइन करेगा वो बताएगा कि इसमें जो रिक्वायर्ड NPSH है, दैट मींस दी नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो है वो कितना रिक्वायर्ड है, और जो अवेलेबल है उसको हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर जो अवेलेबल वाला है, जो अवेलेबल है वो हमेशा रिक्वायर्ड से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल जो है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए जो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वैल्यू मैन्युफैक्चरर के द्वारा दी जाती है, और जो हमारा अवेलेबल है उसको हम लोग इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। HA माइनस HV प्लस HS प्लस HLS से हम लोग इस अवेलेबल NPSH को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। और रिक्वायर्ड जो है उसको एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। परंतु ज़्यादातर केसेस में ये क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जो इस पंप को डिज़ाइन करते हैं वही क्या करते हैं? इसको गिवन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अवेलेबल और रिक्वायर्ड को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद अगर ये ज़्यादा आया तो वही मीन्स हमेशा क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। ये ऑलवेज है, ठीक है। तो ऑलवेज मीन्स क्या है? हमेशा क्या होना चाहिए? जो हमारा अवेलेबल NPSH है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए रिक्वायर्ड NPSH से। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का लास्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन NPSH एंड सिग्मा और NPSH के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। NPSH दैट इज द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड एंड
दी सिग्मा, सिग्मा इज दी थॉमस कैविटेशन फैक्टर, ठीक है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, इस चीज को देखते हैं। तो अगर हम बात करें NPSH की, तो किसके बराबर होता है, अभी यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी थी, दैट इज HA माइनस HV ब्रैकेट प्लस HS प्लस HLS, ठीक है, इसके बराबर होता है। और अगर हम बात करते हैं सिग्मा की फॉर दी सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो वो फॉर्मूला क्या आया था, HA माइनस HV माइनस HS माइनस HLS अपॉन क्या था आपका HM, दैट इज दी मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है। इसके बराबर होता है हमारा जो सिग्मा होता है। क्या अगर हम बात करें HA माइनस HV माइनस HS माइनस HLS, क्या इसी को NPSH कहा जाता है, दैट इज दी नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कहा जाता है। तो क्या इसके टर्म्स में मैं इसको NPSH दैट इज दी नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कह सकता हूं डिवाइडेड बाई HM। तो NPSH सिग्मा टाइम्स HM भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या है ये सिग्मा टाइम्स HM के बराबर है, या फिर कह सकते हैं कि जो सिग्मा है वो NPSH डिवाइडेड बाई क्या है, HM है, वेयर HM इज दी मैनोमेट्रिक हेड एंड NPSH दैट इज दी नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है। तो यहां से हमें रिलेशन एक पता लग गया NPSH और सिग्मा में, थॉमस कैविटेशन फैक्टर और नेट पॉजिटिव सक्शन हेड में, ठीक है। तो सेम इसके लिए एक एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा, ठीक है। सेम क्रिटिकल हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है ना। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए है, ठीक है। इससे पहले हमने फ्रांसिस और प्रोपेलर के लिए देखा था, अब ये है सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूलास मींस एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला, ठीक है ना, जिसको एक्सपेरिमेंट की सहायता से निकाला जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिग्मा सी इज इक्वल टू 0.103 NS अपॉन 1000 की पावर 4/3 तो ये सिग्मा सी की वैल्यू है, दैट इज दी क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर, ठीक है ना। क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो इससे फाइंड आउट किया जाएगा। और जो हमारा सिग्मा है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सिग्मा सी से ज्यादा होना चाहिए, मतलब क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर से हमेशा थॉमस कैविटेशन फैक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है, तभी कैविटेशन कॉज नहीं होती है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसको पूरा सॉल्व करके ये जो वैल्यू आई वो आई 1.03 इंटू 10 की पावर -3 NS की पावर 4/3। तो देखिए जो क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर है वो डिपेंड कर रहा है आपका NS पे, ठीक है, दैट मीन्स स्पेसिफिक स्पीड में। तो जो क्रिटिकल कैविटेशन फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है आपका किसमें, NS दैट इज द स्पेसिफिक स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, बाकी होप आपको आज का लेक्चर थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा।